आपकी क्या एडवाइस होगी स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं जर्मनी? क्योंकि एक लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, यूरोप जा रहा हूँ, तो मैं तो भाई जाऊँगा, पढ़ाई भी करूँगा, जॉब भी करूँगा, पैसे भी कमाऊँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। अ, आपकी क्या एडवाइस है इस बारे में कि मतलब क्या सोच के आना चाहिए? सही है। सबसे पहले तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ वो हुँ, है लैंग्वेज। आप अगर जर्मनी आ रहे हैं तो आपने अगर इरादा कर लिया है, आपने प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है, तो अपना आप लैंग्वेज सीखना भी स्टार्ट सही। कर दें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं पाकिस्तान में, गोएटे इंस्टीट्यूट गोएथे है। है और दूसरे हैं, तो वो लैंग्वेज आपको करवाते हैं। तो अगर आपका मतलब प्रोसेस में यूजुअली 6 महीने लगते हैं, आपने डॉक्यूमेंटेशन सब जमा करवाई है, उसके बाद आप एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन के बाद आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट लिया पे मिलेगा, तो आपके 6 महीने हुँ, लगते हैं तकरीबन। इसमें आप अपनी सबसे ज़्यादा फोकस ना लैंग्वेज पे करो, क्योंकि आपके पास अगर लैंग्वेज होगी ना, यहाँ के काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ जॉब लग जाती है अगर आपकी लैंग्वेज नहीं भी हो, लेकिन अगर आपके पास लैंग्वेज है ना तो बहुत ही आसान हो सही। जाता है जॉब लगना। और ये डिपेंड भी करता है आप किस रीजन में आ रहे हो जर्मनी के। जैसे अगर बर्लिन है, म्यूनिक है, तो उसमें ये होता है कि वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा होते हैं, तो यूजुअली आसानी से जॉब लग जाती है। लेकिन अगर आप थोड़े ईस्ट साइड आ रहे हो, छोटे शहरों में आ रहे हो, तो वहाँ तो लोग आपको नहीं मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। ज़्यादातर सब डॉइच मतलब हुँ, जर्मनी बोल देंगे। तो उसमें ये होता है कि आपके पास अगर एजुकेशन पहले से हो ना तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये है कि अपनी लैंग्वेज सबसे पहले करें। और उसके अलावा जब आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो आप रिसर्च अच्छी तरह से करें कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। सही है, अब किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, वो शहर हुँ, कौन सा है। सही है, वहाँ के आप सीनियर से कांटेक्ट करो जो वहाँ पहले से पढ़ रहे हैं, तो वो आपको इंसाइट्स देंगे कि मतलब आप यहाँ आ रहे हो कि यहाँ किस तरह का माहौल है, जॉब्स लगती हैं कि नहीं। ये रीजन रीजन हर जगह डिपेंड करता है। आप जिस कोर्स में जा रहे हो वो कोर्स की स्कोप है कि नहीं, सही। वो स्कोप। क्योंकि इन द एंड हमारा टारगेट तो यही है ना कि अपनी डिग्री ख़त्म करके अपनी ही उसमें फील्ड में ही काम करना सही है। बात। तो पार्ट टाइम जॉब तो कोई एंड तक नहीं करेगा, तो आप जिस फील्ड में आ रहे हो उसकी स्कोप भी हुँ, होनी चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो है कि नहीं वो कोर्स। तो मे सेकंड पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा आपकी कोर्स पे रिसर्च होनी चाहिए जिसमें आप पढ़ने आ रहे हो। तो वो आपका कोर्स ऐसे नहीं कि आपका किसी में भी आपने सब में अप्लाई किया, किसी में भी एडमिशन हो गया आप आ गए। तो ऐसा आना तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, ये तो आप फिर बस आ ही रहे हो। अब यहाँ पे तो लड़के जो है मतलब जो हम लड़के बोल रहा हूँ मतलब लोग जो हैं पाकिस्तान में सोचते हैं कि यार हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान से निकलना है, तो हमें तो सोचना इस तरीके से है कि मैंने फीस दे दी है, वो मतलब एक बॉन्ड भर दिया है, उसमें पैसे जमा करा दिए, सब कुछ कर दिया है, अब मेरा वीज़ा लग जाए, वहाँ जाके पैसे कमाऊंगा मैं। हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो वो कमाऊंगा, फिर मैं देखूंगा बाकी आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो क्या ये मेंटेलिटी ठीक है आने के लिए एक स्टूडेंट के लिए? अच्छा, ये मैंने अभी बिल्कुल शुरू में जो आपकी बात की थी कि सबसे पहले जो बंदे का गोल है वो मैटर करता है। कि आप अगर इस माइंडसेट से आ रहे हो कि आपको जाके बस जॉब करनी है, ये पढ़ लेंगे, थोड़ा हम्म, बहुत पढ़ लेंगे लेकिन आपको पैसे कमाने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जर्मनी आपके लिए बेस्ट हम्म, प्लेस है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं पता लोग एग्री करेंगे कि नहीं। अगर आप इस मेंटेलिटी से आ रहे हो तो आप ये फीस जमा करा के आप ऑस्ट्रेलिया चले आओ, वहाँ लैंग्वेज हम्म, इशू नहीं है, आप सही। जॉब कर सकते हो। यहाँ आप आओगे, आपकी थोड़े देर आपने पढ़ा, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आप पार्ट टाइम से कितना पैसा हाँ, कमा ये रहे हो। तो है। आप अगर ये माइंड सेट है तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा हुँ, अच्छा ऑप्शन है। ऑस्ट्रेलिया और यूके। यूके में तो मुश्किल से थोड़ा हुँ, वीज़ा मिलता है, लेकिन अगर वहाँ आपका एडमिशन यूके में ये है कि आप किसी भी आप यूनिवर्सिटी में प्राइवेट में एडमिशन लो। अगर आपका हुँ, यही माइंड सेट है तो मैं ये मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन ये तरीका हाँ, है कि आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो यूके में। ये आपने पहले सेमेस्टर की फीस भरी, वो तकरीबन आपकी इतनी होगी जितना आपने यहाँ ब्लॉक अकाउंट जमा कराया हुँ, पूरे साल का। वो उसकी एक सेमेस्टर की फीस होगी, आपने वो जमा कराया, आपने वीज़ा प्रोसेस किया, आप यूके पहुंच गए। वहां जाके आपको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ो, आप कमाते रहो। वहाँ ये है कि आपकी जो डेली वेज है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यूके हुँ, में कंपैरेटिवली यूरोप से ज़्यादा वेज मिलती है। सही है, उसके अलावा लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, आप जॉब आसानी से मिल जाएगी, आप वहाँ जॉब कर सकते हो और पढ़ आपके डिग्री साथ साथ चलाते रहो, अगले सेमेस्टर की फीस वहीं से कमा के दे दो। तो इस तरह भी आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपको अगर इस तरह निकलना है कि यार निकलना भी है और हुँ, पढ़ना भी है, अपना मतलब करियर में कुछ डिग्री भी चाहिए, तो फिर जर्मनी और स्वीडन और इटली, ये ऑप्शन हुँ। अच्छे हैं। अब
जैसे अब आपने तो पूरा प्रोसेस कर लिया है, सब चीज़ मतलब इस प्रोसेस से गुजर गए हो, तो आपको ऐसी क्या चीज़ें थी जो बहुत यूज़फुल थी, रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल गूगल करना, इंटरनेट से सर्च करना, लेकिन कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ या ऐसा फॉर एग्जांपल फेसबुक ग्रुप हो गए या कोई ऐसी चीज़ें थी जो रिसोर्सेज थी जो आपके पास जिससे वो बहुत यूज़फुल थी आपके लिए पूरे इस जी, प्रोसेस के अंदर? बिल्कुल। फेसबुक में आपके पास काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। हर मतलब अ, हर डिपार्ट का मैं बोलूँगा अलग-अलग ग्रुप है। जैसे सिर्फ हुँ, वीज़ा का स्टडी जर्मन वीज़ा के नाम से ग्रुप है, जो सिर्फ जो वीज़े के लिए वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं, वो ग्रुप है। वो अपने सब उसमें मसले डालते रहते हैं कि इसका वीज़ा नहीं आया। किसी का वीज़ा वहाँ आता है तो वो बताता है कि उसने क्या-क्या ओके। डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे। किसी का नहीं आता है तो वो बताता है कि उसने क्या-क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए थे और किस बात पे हुँ, रिजेक्शन आई है। तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है कि लोगों के एक्सपीरियंस पता चलते हैं कि यार इसने ये किया था, इसका हुँ, एडमिशन नहीं आया, तो आपको ये नहीं करना। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है। स्टडी लाइफ इन जर्मनी, उसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ के डिटेल डालते हैं कि मैं इस मतलब एक बंदा अगर वहाँ पढ़ रहा है तो वहाँ वो क्या क्या उसके ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, ये उसका कोर्स किस तरह का है, सिटी किस तरह का है। तो फेसबुक के ग्रुप से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सबसे ज़्यादा हेल्प जो फेसबुक के ग्रुप्स और यूट्यूब चैनल्स होते हैं जैसे हुँ, आपका है, इस तरह हमने भी काफ़ी यूट्यूब चैनल्स ही देखे थे। पाकिस्तानी काफ़ी सारे लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं, उसमें आपका थोड़ा-सा ये होता है कि आपको प्रोसेस का पता हुँ, चल जाता है कि आपको प्रोसेस किस तरह करना है। और प्रोसेस आपका एक दफ़ा हो गया तो आप फिर फेसबुक के ग्रुप से डिटेल्स ले सकते हो। इस तरह से है मतलब कि उसी आपका फेसबुक के मैं तो ग्रुप्स ये जो हैं बोलूँगा उसी कि के थ्रू फिर आप जैसे हाउसिंग वगैरह जो करना है अपना या रहने-वहने का तो वहीं से ढूँढ सकते हैं। अच्छा, हाउसिंग का मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में यह है कि स्टूडेंट एंड वर्क करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये नॉन प्रॉफिटेबल हुँ, ऑर्गेनाइजेशन है। ये पूरे जर्मनी में लोगों को स्टूडेंट्स को ओके, रूम देती है। तो आपको ये करना है, जैसे आपका एडमिशन लेटर आ गया तो आपको फ़ौरन स्टूडेंट एंड वर्क की वेबसाइट पे ऑनलाइन आपको रूम के लिए हुँ, अप्लाई करना है। अब ये होता है कि अगर जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे बर्लिन है, म्यूनिख हैम्बर्ग, इसमें वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है कि आपको कभी 6 महीने के बाद रूम मिलेगा, कभी कभी साल के बाद मिलेगा। तो अगर आपकी ये कंडीशन है कि आप वेटिंग लिस्ट ज़्यादा है तो आप ये कर सकते हो कि फेसबुक के ग्रुप में जाके आप प्राइवेट कोई ले सकते हो। 6 महीने के लिए आपने प्राइवेट रूम ले लिया, फेसबुक के ग्रुप में डाले हुए होते हैं लोगों ने क्या वो कोई अपना अपार्टमेंट हुँ, हुँ, सबलेट कर रहा है। लेकिन इन दी एंड आपको कि ये सोचना है कि आप स्टडी के लिए आ रहे हो तो आप स्टूडेंट एंड वर्क के अपार्टमेंट में ही रहोगे, क्योंकि वो बहुत ओके, चीप होते हैं। सही बहुत तो नहीं, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल है गवर्नमेंट की, तो आपको पता है तो रेट बिल्कुल ही मतलब उनके हुँ, मिनिमल ही होते हैं। हाँ, तो सोचा हुआ उससे कि कम में आपको यहाँ रूम मिलेगा नहीं हुँ, प्राइवेट। तो ये बहुत अच्छा इनका है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने अप्लाई किया था, मुझे 1 महीने बाद और वहाँ मैंने अप्लाई किया। मेरा जब वीज़ा आने से पहले मेरे पास मेरे इसके रूम के सारे डॉक्यूमेंट्स हुँ, हैं हुँ, मेरे पास, जो मुझे मिलना था। मेरा वीज़ा भी नहीं आया था, मेरे पास ये हाँ, सारी चीज़ें थी। मैंने वीज़ा में जमा करवाई थी कि मैं जाऊँगा, मैं ये मेरा ये फॉर्म है, मैं यहाँ रहूँगा, ये मेरा एड्रेस होगा वहाँ, ये भी मैंने वीज़ा में जमा करवाई ज़बरदस्त। थी। हुँ, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आपके पास पहले से आपके पास रहने की जगह हो। तो ज़बरदस्त। तो इस पूरे एपिसोड का मकसद प्रोसेस को समझना था कि प्रोसेस क्या है, क्या नहीं है और किस तरीके से आप इसको स्मूथली लेके चल सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया असलम भाई आपका। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रेंगे और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी स्टूडेंट में किसी दिन। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल इंशाल्लाह। रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।